नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। यहाँ आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए जो नई योजना आई है उसके बारे में। पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार की योजना है और जो प्रदेश की सरकार है किस प्रकार से किसानों की यहाँ पर सहायता कर रही है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं आपका समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है, एक न्यूज़ पोर्टल पर भी एक खबर आई है कि यूपी के किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा फ्री हो जाएगी खेती। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, खेतिहर किसानों को लेकर योगी सरकार की ओर से एक बड़ी योजना शुरू की जा रही है जिसके बाद खेती का खर्चा ही खत्म हो सकता है। तो देखिए, अभी इतनी ये जो खबर यहाँ पर लिखी हुई है तो कुछ सही भी है, कुछ यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा गया है, क्योंकि ये खेती का खर्च ही खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना कोई भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे खेती का खर्च ही खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी मतलब राहत मिल सकती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर मैं मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नए साल से पहले योगी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के लाखों किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल किसानों के लिए सबसे जरूरी खेती और खेती के लिए किसानों को जरूरत पड़ती है संसाधनों की। संसाधनों का मतलब आपको पता है, संसाधन आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ट्यूबवेल है और कृषि यंत्र वगैरह है, बीज वगैरह हैं जो भी खेती बुआई में काम आते हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। कृषि संसाधन मतलब आप समझ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है यही होती है कि यदि अब जब भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको समय पर सही आपको बीज मिल जाते हैं, समय पर आपको सही उपकरण, जैसे आपका ट्रैक्टर से रिलेटेड है, आप जो भी काम करते हैं खेती में, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन सारी चीज़ों को सही रेट में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब सरकार इस पर क्या कर रही है वो यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लिखा है कि किसानों की खेती होगी आसान। यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश किसान अब आसानी से अपनी खेती कर सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जी हाँ, तो जब भी अब ये योजना मतलब बेसिकली क्या है कि जब ये आप कोई कृषि यंत्र खरीदेंगे या कृषि यंत्र मतलब जैसे हल हो गया, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम में आती हैं खेती के लिए। तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ खरीदेंगे तो प्रदेश सरकार यहाँ पर आपको 80% तक यहाँ पर क्या है सब्सिडी देने को तैयार है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, योगी सरकार चला रही है ये खास योजना। दरअसल खेती के लिए किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कृषि यंत्रों की खरीदारी। इस खरीदारी के लिए किसानों के पास अक्सर धन का अभाव रहता है। अब धन का अभाव तो रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, आपको पता है कि आजकल जो मौसम है वो जहाँ तक कि साथ साथ नहीं देता है, और कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी कुछ। तो अब किसानों की जो एक आय का स्रोत है वो डेफिनेटली, अब दिन भर खेती करना सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इन सारी चीज़ों के अच्छी तरीके से पता है कि कभी बरसात हो गई, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी फसल में कीड़े लग गए, कभी भाव सही नहीं मिला। तो धन के अभाव की कमी तो हमेशा ही रहती है। तो अगर ऐसे में सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर आ रही तो एक अच्छी मतलब वो हो सकती है, सहायता हो सकती है किसानों के लिए, मैं ये जैसा कि मानता हूँ। तो अब यहाँ पे सरकार का यही प्लान है कि जो कृषि यंत्र हैं वो मतलब सब्सिडी देकर उनका जो दाम है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। अब किसानों को यहाँ पे फायदा क्या मिलेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि योगी सरकार के ओर से यूपी के किसानों के लिए चलाई जा रही इस खास योजना के जरिए किसानों को रक्षा उपकरण पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्र की खरीदारी, कस्टमर हायरिंग सेंटर के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य मशीनरी खरीदने की सुविधा दी जा रही है। ये सभी मशीनें उन्हें सब्सिडी रेट पर दी जाएंगी।
तो मतलब यहाँ पे आपको जो कृषि ड्रोन या मतलब जो भी रखवाली आप करते हैं, कृषि यंत्र करते हैं, मतलब अब एक मोटा मोटी अगर मैं बता के चलूँ यहाँ पे, तो जो भी खेती बाड़ी की में काम आने वाले जो यंत्र रहते हैं, आप जो कुछ भी खरीद के लाते हैं, तो सरकार क्या है इस पे आपको कुछ सब्सिडी देगी। तो जो बाजार रेट में जब आप खरीदते हैं, जो महंगा आपको मिलता है, वो क्या है आपको यहाँ पर सस्ता पड़ जाएगा, और आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो राहत है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, राहत आपको थोड़ी सी यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है इस योजना के लिए किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 11 दिसंबर के आसपास है, तो अभी आपके पास 8 से 9 दिन है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में तो फिर ये इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं, और समय समय पर जब भी ऐसी कोई भी योजना आएगी हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। और हमारा भी यही प्रयास है कि लोगों को ऐसी जानकारी मिले और जानकारी के माध्यम से लोगों को उसका लाभ पहुँचे। तो बाकी यहाँ पे आगे पढ़ के बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे 80% तक यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों को खास बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे 10,000 से ज़्यादा सब्सिडी वाले कृषि यंत्र का आवेदन करना हो तो एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 2 यंत्र के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आई हो, नहीं आई हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप किसी भी उपकरण या कोई भी मतलब कृषि से रिलेटेड आइटम खरीदते हैं, अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा सब्सिडी का है, तो सिर्फ आप साल में 2 ही खरीद सकते हैं। साल में 2 कैसे खरीद सकते हैं? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जो हमारे भारत में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो अप्रैल से नया स्टार्ट होता है और मार्च तक यहाँ पर चलता है। तो उसके बीच में यदि आप कुछ भी 10,000 रुपये तक की 10,000 रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी का अगर आप लेना चाहते हो तो सिर्फ 2 चीज़ों की अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 उपकरण ही यहाँ पर खरीद सकते हैं। और इस ऐसे में इन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में कृषि यंत्र का जो बाजार मूल्य होगा सरकार की ओर से उस पर 50% तक रियायत दी जाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक की सरकार की ओर से अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। अब आपके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा होगा कि हम इसमें फटाफट आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर हमने इस योजना को पढ़ लिया, समझ लिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। यहाँ पर agriculture.up.gov पर जाकर अपनी ज़रूरी जानकारियाँ भरनी होंगी, इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट यहाँ पे agridarshan.up.gov भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आई होगी, जो भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी इन्होंने इस वीडियो को देखा हुआ ये सोच रहे होंगे कि हमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है या हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मैं उनसे एक ही सजेस्ट करूँगा, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि देखिए अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, या बहुत लोगों के साथ में आपने शेयर किया है, उनको भी ज़रूरत है कि इसमें कैसे अप्लाई करें, तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं एक जानकारी दे दूंगा कि इसमें कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी लगता है, मैं वो वीडियो बना दूंगा अगर उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि देखिए व्यूज़ आने से, व्यूज़ मतलब जब ज़्यादा वीडियो लोग देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि इस वीडियो पर मेहनत करके लोग देख रहे हैं, और मेहनत करके इस वीडियो को, दूसरा वीडियो की ज़रूरत है, लोगों को जानकारी की और ज़रूरत है, तो उस पर वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे। बाकी आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको अभी तुरंत अप्लाई करना है तो आप किसी भी अपने नियर बाई जो भी कंप्यूटर इंटरनेट कैफ़े होते हैं या कंप्यूटर CSC सेंटर हैं, जो भी रहते हैं, जो आपके आसपास गांव में जहाँ पर भी काम करते हैं, जो कंप्यूटर का काम होता है, वहाँ पर जाके आसानी से उनको बता सकते हैं, उनको सारी जानकारी होती है, वो वहाँ से आपका आसानी से अप्लाई कर लेंगे और आपको कहीं भी भागने भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ये किसान भाइयों से, या जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आई होप आपको पता ही है भारत में आज 70% अभी भी खेती पर ही निर्भर है। आप जो कुछ भी इस समय आपके सामने खाने पीने की चीज़ें पड़ी होंगी, आपके घर में होंगी, वो सब किसानों की है। तो मेरा यही प्रयास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचे।
सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।